नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको द्वादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहे थे। वहाँ कई संत थे। उन्होंने उस सेठ को रोका और कारण पूछा तो सेठ जी ने बताया कि उन्हें व्यापार में बहुत बड़ी हानि हो गई है। संत मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, चलो मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर तुम उनसे जो मांगना चाहो मांग लेना। अब सेठ संत के साथ चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर संत ने आराधना करके लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। वे इतनी सुंदर थीं कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। सेठ की दृष्टि माता लक्ष्मी के चरणों में पड़ी, जो मल से सने हुए थे। सेठ ने माता से पूछा, माँ, आपके चरण इतने गंदे क्यों हैं? इसमें इतनी मैल क्यों है? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, मुझे ही चाहते हैं, वे मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं, जिससे उनकी मैल मेरे चरण में लग जाती है, जिसके कारण यह मैले हो गए हैं। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। सेठ धन भी नहीं मांग पाया और संत से फिर माता जी को बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने उसकी बात मानकर पुनः माता जी को बुलाया। इस बार माँ लक्ष्मी जी के चरण चमक रहे थे, किंतु उनके माथे पर धूल लगी थी। सेठ पुनः चकित हुआ और माता लक्ष्मी जी से पूछने लगा, माँ, अब आपके माथे पर मैल लगी है। माता ने कहा, पुत्र, यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते, उनके चरणों में मैं खुद अपना माथा रगड़ती हूँ। उस धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। इतना कह के लक्ष्मी जी पुनः अंतर ध्यान हो गयी। सेठ पुनः धन नहीं मांग पाया और रोते हुए संत के चरणों में गिर गया। संत ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं पुनः माता जी को बुलाई देता हूँ। सेठ ने कहा, नहीं स्वामी जी, आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया और मैं धन नहीं चाहता, बल्कि अपने बचे समय को भगवान की भक्ति में लीन करना चाहता हूँ। संत ने कहा, तुम्हारी आंखें खुल गई, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति को धन तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ भगवान विष्णु नहीं आते, और जहाँ भगवान विष्णु ही नहीं, वहाँ माता लक्ष्मी कैसे रहेंगी? तुम पूजा पाठ पुण्य करो, माता लक्ष्मी स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम यह समझ सकते हो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। सेठ ने संत के चरणों की धूल लगाई और खुशी खुशी अपने घर चला गया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक धोबन रहती थी। उसका नाम रानी था। उसके 2 बेटे और बहू थे। रानी के पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी थी। रानी धोबन का नियम था कि वह हर गुरुवार व अमावस्या को घाट पर कपड़े धोने नहीं जाती, बल्कि वह स्नान करती, पूजा पाठ करती थी। उसका पूरा जीवन लोगों के कपड़े धोकर ही गुजरा है, पर वह गुरुवार व अमावस्या के दिन लोगों के घर कपड़ा धोने नहीं जाती। दूसरा उसका नियम था कि वह घर में बहुत साफ सफाई रखती थी। 4 कमरों का मकान हमेशा साफ सुथरा रहता था। उसने घर में कभी जाले नहीं आने दिए। रोज शाम होने से पहले झाड़ू लगाती और कहती जाती, दरिद्रता घर से जाओ, दरिद्रता घर से जाओ और सुख समृद्धि घर में आओ। उसके पड़ोसी भी सफाई के मामले में रानी धोबन का उदाहरण दिया करते थे कि सफाई हो तो रानी धोबन के घर जैसा। रानी धोबन पूरी उम्र गांव के सेठ व जमींदारों के कपड़े धोने में गुजार दी थी। रानी धोबन के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी रानी धोबन के काम में लग गए थे। बेटे बहू भी कपड़े धोने के काम करने लगे। लेकिन अब रानी धोबन की उम्र हो गई। उसने कपड़े धोने का काम बच्चों को सौंप दिया और वह घर पर ही रहा करती थी। लेकिन घर की साफ सफाई की अभी भी पूरी जिम्मेदारी उसने ही ले रखी थी। एक बार की बात है कि रानी धोबन बीमार पड़ गई। उसने खाट पकड़ लिया। 2-4 दिन तक बहुओं ने घर की अच्छी साफ सफाई करी, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों बहुओं ने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। उधर रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत देखकर दुखी होने लगी।
एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि बेटा, बहुओं से बोलो कि घर की साफ सफाई पर ध्यान दें, दोनों समय झाड़ू लगाया करें, नहीं तो हमारे घर में दरिद्रता पसर जाएगी, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती कि हे महालक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में खूब साफ सफाई रखी, रोज सुबह शाम को झाड़ू लगाया, उसी से आप मेरे घर में विराजमान रहीं। लेकिन अब मेरी बहुएं नहीं करती हैं। आप मेरा घर छोड़कर कभी मत जाना, मेरे घर में दरिद्रता नहीं आने देना। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोबन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी एक बुजुर्ग महिला का भेष धरकर धोबन की मुंहबोली बहन बनकर उसके घर आ गई। वह अपने साथ एक लोहे का बक्सा भी लाया था। वह उनके साथ रहने लगी। तब एक दिन दोनों बहुओं ने पूछा कि मौसी जी, आपके बक्से में क्या है? तब माता लक्ष्मी बोली, अरे मेरी बहुओं, मेरा कोई भी औलाद नहीं है, यह धन वाला बक्सा है। मैंने सोचा कि मेरे बहन के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे जैसे हैं। मैं यह धन तुम दोनों बहुओं में से एक को दूंगी, जो घर का सारा काम अच्छे से करेगी और जो भी मैं बोलूंगी वह सब काम करेगी, उसी को मैं यह धन वाला बक्सा दे दूंगी। अब धोबन की दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं। अब तो दोनों बहुएं अपनी सास की मुंह बोली बहन की खूब सेवा करने लगीं। जैसे वह कहती वैसा ही दोनों बहुएं करती। बहुएं प्यार से रहने लगीं। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरा घर का साफ सफाई करती, स्नान करती, पूजा पाठ करती थीं। फिर घाट पर कपड़े धोने जाती, शाम को भी झाड़ू लगाती। इस तरह दिन बीतने लगा। एक महीना कब निकल गया पता नहीं चला। फिर एक दिन शाम के समय दोनों बहुओं ने सास और सास की बहन की खूब हंस हंस कर बात करने की आवाजें सुनी। उस रात्रि को दोनों बहुओं ने सोचा कि दोनों बुढ़ियाओं को नींद नहीं आ रही है, देर रात्रि तक पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। सुबह उठकर पूछेंगे। फिर सुबह रोज की तरह बहुएं उठीं। पूरा काम करके चाय बनाकर जब सास और सास के बहन को चाय देने गईं, तब सास सो रही थी और सासू माँ की मुंह बोली बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों बेटे बहुओं ने पूरे घर को तलाशा, लेकिन मौसी जी उन्हें कहीं नहीं दिखीं। तब उन्होंने अपने सास को जगाया और पूछा कि सासू माँ, मौसी जी कहाँ गई हैं? हमने पूरा घर देख लिया, मौसी जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तभी बड़े बेटे ने मौसी जी के बक्से को खोलकर देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर पीतल की प्रतिमा पड़ी थी। साथ ही उसमें एक चिट्ठी भी थी। बेटे ने चिट्ठी को जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाया। उसमें लिखा था कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी माँ ने घर में कभी गंदगी नहीं होने दी। उसने कभी अपने जीवन में दरिद्रता नहीं देखी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी हो रही थी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि मेरी बहुएं घर का झाड़ू पोछा नहीं करती, शाम को झाड़ू नहीं लगाती, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और वह मुझे कहती कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने आई थी। तुम सबको सबक भी मिल चुका है। सबकी आंखों में आंसू आ गए। जो बेटा चिट्ठी पढ़ रहा था और सब सुन रहे थे, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद सभी बेटे बहुओं ने अपने माँ के पाँव पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद तभी माता लक्ष्मी अपनी साक्षात रूप में प्रकट हुई। सभी माता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है उसे हमेशा याद रखना। और मेरी बहू, तुम यह बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि मैं उसी घर में निवास करती हूँ जिस घर में साफ सफाई रहती है, जिस घर में जाले नहीं आते, जहाँ बड़ों की इज्जत होती है, बच्चों से प्यार किया जाता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, सभी प्रेम व भाईचारे के साथ रहते हैं, मैं उसी घर में निवास करती हूँ। सभी ने माता लक्ष्मी से अपने गलती की क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया और रानी धोबन से कहा कि बहन, हम आज भी बहने हैं, तुम मरने के बाद मेरे ही लोक में निवास करोगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गईं।
सभी लोग माता लक्ष्मी की जयकारा लगाने लगे। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई थी तभी से तुलसी माता का पूजन करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक जलाती। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन का कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी विवाह योग्य हो गई है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने यहाँ आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से सींचती क्यों नहीं हो? मेरी पूजा पाठ नहीं करती, दिया नहीं जलाती। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा किया और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी का पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाते और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा, मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा, मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा, कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा, मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ, मैं तेरी हूँ।
ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा ही प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा ही हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गयी। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती, साथ ही सुबह उठती, तुलसी सींचती, दिया लगाती और कथा कहानी कहती। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो वहाँ पर आकर रोजाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, या ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसा के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा का यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह सब माता तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो।